हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एसएससी जीडी परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्नों तथा उसके पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हल कर रहे हैं। साथ ही साथ रेलवे एसएससी लेवल पर होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। तो समय ना गंवाते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन क्या है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या सिख धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु में, है ना। और अगर हम इनकी गृह त्याग की बात कर रहे हैं तो इनका गृह त्याग क्या कहलाता है? तो इनका गृह त्याग कहलाता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। इनके हम ज्ञान प्राप्ति की अगर बात करें तो ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। और अगर बौद्ध की मृत्यु की बात करें तो क्या वो क्या कहलाता है? तो महापरिनिर्वाण कहलाता है। इनका जन्म कब हुआ था? तो वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? तो 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुआ था? वो आपका कुशीनगर में हुआ था। अगर हम इनके संगीत की बात करें, प्रथम बौद्ध संगीत की बात करें तो वो कब हुआ था? तो वो आपका पहला हुआ था राजगीरा में हुआ था। दूसरा कहाँ पे हुआ था? तो दूसरा हुआ था आपका वैशाली में हुआ था। पहला राजगीरा में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा कहाँ पे हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथा कहाँ पे हुआ था? कुंडलवन में हुआ था। इसका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि चौथे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था और किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका शासनकाल कौन था? तो कनिष्क हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो वसुमित्र ने किया था। वसुमित्र चौथे बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया है? तो वसुमित्र ने किया है। और किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। अगर हम शासनकाल की बात करें तो प्रथम किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। दूसरा किसके शासनकाल में हुआ था? तो दूसरा आपका कालाशोक के शासनकाल में हुआ है। तीसरा किसके शासनकाल में हुआ है? तो तीसरा आपका अशोक के शासनकाल में। और चौथा किसका हुआ है? तो कनिष्क के शासनकाल में। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं एक के ये आपका बौद्ध संगीत के शासनकाल में हुआ था। तो क्या क्या है? अजातशत्रु है, कालाशोक है, अशोक है और लास्ट ऑप्शन कनिष्क है। अगर हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? तो आपके ऋषभ देव थे। 23वें कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। और 24वें कौन थे? तो महावीर थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ है? तो आपका कुंडग्राम में हुआ है। अगला ऑप्शन हमारा सिख धर्म। तो सिख धर्म के स्थापना किन्होंने किया है? तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने किए थे। गुरु नानक ने किया है, ठीक ना। सिख धर्म के कुल कितने गुरु थे? तो कुल टोटल 10 गुरु हुए थे। 10 गुरु का नाम कौन क्या क्या है? तो पहला आपका गुरु नानक हो गए। दूसरा कौन सा हो गया? गुरु अंगद हो गए। तीसरा कौन थे? गुरु अमरदास। चौथे रामदास। पांचवें गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव से क्वेश्चन पूछता है कि गुरु अर्जुन देव को किसने मरवाया था? तो जहांगीर ने 1606 ईस्वी में 1606 ईस्वी में जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को मरवाए थे। क्यों मरवाए थे? तो खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मरवाए थे। अगला अगर हम छठा गुरु की बात कर लें तो छठे कौन है? तो गुरु आपके हो जाते हैं वो गुरु हरगोविंद हो जाते हैं। सातवां कौन है? तो सातवें आपके गुरु हर राय हो जाते हैं। आठवें कौन है? तो आठवें आपके गुरु हर किशन हो जाते हैं। नौवें कौन है? गुरु तेग बहादुर। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है गुरु तेग बहादुर से। तेग बहादुर से क्या क्वेश्चन रहता है? तो गुरु तेग बहादुर को किसने मरवाया था? तो यहाँ पे आपका औरंगजेब ने मरवाया था। कब मरवाया था? तो 1675 ईस्वी में मरवाया है, ठीक है। और क्यों मरवाया है? तो ये गुरु तेग बहादुर जो थे वो इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें मरवाया था। और इसके 10वें गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह की अगर बात करें तो जो सिख धर्म के सबसे फेमस गुरु थे तो वो आपके 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। और इन्होंने 1699 ईस्वी में
खालसा पंथ की स्थापना किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का संविधान कब संशोधित हुआ था? ऑप्शन क्या है? 1952, 1951, 1929 या 1932 में। तो 1952 में क्या हुआ था? तो 1952 में पहली बार चुनाव हुआ था। भारत में पहली बार चुनाव कब हुआ था? तो वो आपको 1952 में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान का संशोधित हुआ कब? 1951 में हुआ था। 1929 में क्या हुआ है? तो 1929 में आपका पूर्ण स्वराज की मांग हुई है। और 1932 में क्या हुआ था? तो पूना पैक्ट हुआ था। कहाँ पे हुआ था पूना पैक्ट? यरवदा जेल में। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय ध्वज को अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो ऑप्शन क्या है? 22 जुलाई 1947, 13 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 या 11 दिसंबर 1946। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, 22 जुलाई 1947 को। 13 दिसंबर को क्या हुआ था? तो 13 दिसंबर को 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। 9 दिसंबर को क्या हुआ था? तो 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसकी अध्यक्षता किन्होंने किए थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और 11 दिसंबर को संविधान की दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन से महत्वपूर्ण नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में नहीं है? ऑप्शन क्या है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या महानदी। तो अगर हम कृष्णा की बात करें तो कृष्णा का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो कृष्णा का भारत उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो ये आपका महाबलेश्वर के निकट से निकलती है ना। और यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन है वो? कृष्णा। अगर हम कावेरी की बात करें तो यह कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी से निकलती है ना। और अदर ऑप्शन क्या है हमारा? गोदावरी। तो गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये आपका पश्चिमी घाट की नासिक की पहाड़ियों में त्र्यंबक की पहाड़ी से निकलती है, त्र्यंबक से निकलती है। और लास्ट ऑप्शन हमारा महानदी। तो महानदी आपका हो जाता है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है महानदी, ऑप्शन डी। ये कहाँ से निकलती है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ के सिंहावा श्रेणी से निकलकर उड़ीसा में डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अगर हम गोदावरी की बात कर लें थोड़ा, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी हो जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत के पृष्ठ भाग में भारत फैला हुआ है? ऑप्शन क्या है? 17.57%। दूसरा है आपका 2.42%। तीसरा है 2.5%। और चौथा आपका 3.5%। तो 17.57% क्या है? तो भारत की जनसंख्या, पूरे विश्व में भारत की जनसंख्या कितना है? तो विश्व में जनसंख्या के हिसाब से अगर देखें तो दूसरे नंबर पे आता है। अगर प्रतिशत देखें तो 17.57% भारत की जनसंख्या पूरे विश्व में है। अगला ऑप्शन क्या है? 2.42%। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी हो जाता है। अगर तो हम 2.5% की बात करें तो शुद्ध पीने योग्य पानी कितना है पूरे विश्व में? तो 2.5% है। क्वेश्चन हमारा, भारत में पहली जनगणना के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन क्या है? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड वेलिंगटन। तो लॉर्ड डफरिन की अगर हम बात कर लें तो लॉर्ड डफरिन का शासनकाल क्या था? इसका शासनकाल था 1884 से 88 के बीच में। और इसके बीच में क्या हुआ था? तो 1885 में क्या हुआ है? कांग्रेस की स्थापना हुआ था, है ना। और अगर लॉर्ड मेयो की बात करें तो लॉर्ड मेयो पहले जनगणना कब हुआ था? तो 1872 में भारत में पहले जनगणना हुआ था। और 1881 में क्या हुआ? नियमित जनगणना, जो कि 10 वर्षों में, प्रत्येक 10 वर्षों में किया जाता है, वो आपका लॉर्ड लिटन के शासनकाल में होता है। लेकिन 1800 अगर पहले जनगणना की बात करें तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में होता। कब हुआ था? 1872 में होता। लॉर्ड माउंटबेटन की अगर हम बात कर लें, माउंटबेटन की, तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे? तो वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला क्वेश्चन हमारा, अंग्रेज भारत में सर्वोच्च न्यायालय किसके तहत स्थापित किया गया था?
ऑप्शन क्या है, यहाँ सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है, तो ऑप्शन क्या है 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, या 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसका 1833 की हम बात करें तो इसमें क्या हुआ था, तो इसमें नियम बनाया गया था, भारतीय व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, किंतु चीन से व्यापार और चाय के व्यापार का एक अधिकार बना रहा था। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि चीन से व्यापार और चाय के व्यापार का एक अधिकार बना रहा था कब तक, तो आपका था ऑप्शन क्या 1813 में हो जाएगा। अगला क्या है 1833 में, तो इसमें क्या था, तो बंगाल के गवर्नर को 1833 में क्या हुआ था, तो बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका लॉर्ड वेलिंगटन था, विलियम था, लॉर्ड विलियम भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। 1784 की अगर हम बात करें तो 1784 में क्या हुआ था, तो इस अधिनियम के द्वारा दैध शासन की शुरुआत हुई थी 1784 में। और अगर इसके हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाता है, 1783 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन से राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, तो ऑप्शन क्या है कर्नाटक, मणिपुर, आंध्र प्रदेश या नागालैंड। इसका राइट आंसर तो आप लोगों को पता होगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी नागालैंड। हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन था, तो आपका आंध्र प्रदेश ही था, है ना। मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर, अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसमें अगर लोकसभा की बात करें तो आंध्र प्रदेश के लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 25 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 11 हो जाती है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर का कितना है, 2 लोकसभा हो जाएगा और 1 आपका राज्यसभा हो जाएगा। अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के लोकसभा सीटों की संख्या कितनी हो जाती है, तो आपका 28 हो जाएगा। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी हो जाएगा, तो आपका 12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संगठन के बारे में संबंधित है, ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन आपका 72, 73, 79 या 80। तो आपका ऑप्शन क्या है, इसमें संसद के संगठन के बारे में बात कर रहा है, या ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 79। 80 में क्या है, तो 80 में आपका राज्यसभा है। 81 में क्या है, तो 81 में लोकसभा है। और अगर हम 72 की बात करें तो क्या राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस साल को भारत के इतिहास में ग्रेट डिवाइड कहा गया जाता है, तो ऑप्शन क्या है 1901, 1921, 1940 या 1956। तो इसका राइट आंसर क्या है, जनसंख्या ग्रेट डिवाइडेड होगा यहाँ पे, है ना। इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन बी हो जाएगा 1921 में। 1940 की बात करें तो क्या हुआ था, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 1956 में क्या हुआ था, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना संसद द्वारा पारित कर दिया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अबुल फजल अली इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन हमारा, अकबर के शासनकाल में टोडरमल संबंधित था, किससे था, संगीत से, साहित्य से, भू राजस्व से या कानून से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भू राजस्व से। भूमि वित्त मंत्री था ये, और भूमि माप के आधार पर लगान की पद्धति का विकास किया था। कौन किया था, तो टोडरमल किया था। अगर हम संगीत की बात कर लें तो अगर हम अकबर के 9 रत्नों की बात करें तो इसमें कितने कुल मेंबर थे, तो 9 रत्न थे। और कौन कौन थे आपके, तो बीरबल, पहला बीरबल, दूसरा आपका टोडरमल, तीसरा मानसिंह, चौथा आपका तानसेन, पांचवा मुल्ला दो प्याजा, छठा हकीम हुमाम, सातवां फैजी, आठवां अब्दुल रहीम खाने खान और नौवां अबुल फजल अकबर के 9 रत्न में शामिल थे। अगला क्वेश्चन हमारा, पहला विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, 1917 में, 1914 में, कब हुआ था, 1917 में, 1914 में, 1919 में या 1913 में। तो इसका हम अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाता है 1914 में। 1917 में क्या होता था, चंपारण युद्ध हुआ था। 1919 में क्या हुआ, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1913 में क्या हुआ, 1912 की अगर हम बात कर लें तो 1912 में क्या हुआ था, दिल्ली को भारत का राजधानी बनाया गया था। और 1911 में क्या था, 1911 में घोषणा हुआ था कि 1912 अगले वर्ष दिल्ली को भारत का राजधानी बना दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा,
1857 के विद्रोह में झांसी से नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन क्या है? बहादुर शाह जफर, लियाकत अली, रानी लक्ष्मीबाई, या ऑप्शन डी है खान बहादुर खान। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। अगर बहादुर शाह जफर की हम बात करें तो ये कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? तो ये आपके दिल्ली से कर रहे थे। लियाकत अली कहाँ से कर रहे थे? तो इलाहाबाद से कर रहे थे, इलाहाबाद। और अगर खान बहादुर खान की बात करें तो ये कहाँ से कर रहे थे? तो ये आपके बरेली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। अगर हम एक और देख लें, फेमस कुंवर सिंह कहाँ से कर रहे थे? तो आपके बिहार से कर रहे थे। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में बिहार से किन्होंने नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह, जो कि बिहार से नेतृत्व किए थे। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार कौन संसद के दोनों सदनों को या कोई एक सदन को स्थगित कर सकता है? ऑप्शन क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। तो अगर हम इसका राइट आंसर की बात हो जाता है तो इसका राइट आंसर आपका राष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति की हम बात करें तो उपराष्ट्रपति कितने आर्टिकल क्या है? तो 153 आर्टिकल बताता है कि भारत प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन क्या है? लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो आर्टिकल कितना, लोकसभा की अगर हम बात करें तो आर्टिकल बताए थे आपको 81 में लोकसभा के बारे में चर्चा है। और अगर अध्यक्ष की बात करें और उपाध्यक्ष के तो ये आपका आर्टिकल हो जाता है 93। ये अपने मेंबर के बीच में ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं, ठीक ना। और अगर हम लास्ट ऑप्शन की बात करें प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री क्या है? तो आर्टिकल 74 के तहत राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रमुख कौन होगा? तो वो प्रधानमंत्री होगा। अगर हम लोकसभा से कुछ और रिलेटेड बात करें तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। कब से कब तक थे ये? तो 1952 से लेके 1956 ईस्वी तक। और अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कौन है? ओम बिरला भी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है। अगर पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बोले तो वो कौन थी? तो मीरा कुमार। और अगर दूसरी महिला की बात करें तो इससे पहले जो थी ओम बिरला का कार्यकाल क्या है? तो 2019 से लेकर वर्तमान, है ना। और इससे पहले की बात करें 2014 से 2019 तो उसमें थी सुमित्रा महाजन, जो कि दूसरी महिला थी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन क्या दिया हुआ है? गुजरात, मणिपुर, मिजोरम या झारखंड। तो इसका भारत में कुल कितने राज्यों से अगर क्वेश्चन पूछे तो भारत में कुल कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद आपका हो जाता है झारखंड, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल, फिर आपका त्रिपुरा, उसके बाद लास्ट क्या होता है? मिजोरम। तो यहाँ पे देखिए क्या है? गुजरात है, मिजोरम है, झारखंड है। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन बी, मणिपुर से होकर नहीं गुजरता है कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के कितने राज्यों से चीन सीमा बनाती है? ऑप्शन क्या दिए हुए? 3, 4, 5 या 6 राज्यों से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 राज्यों से। कौन से राज्यों से सीमा बनाती है? तो आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए तो कुल 4 राज्यों से सीमा बनाती है और एक यूटी से सीमा बनाती है। चूँकि जम्मू कश्मीर जो है अब राज्य नहीं, अब आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है कि वर्तमान में चीन भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाती है? तो अगर यहाँ वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में राज्य अगर रहे पूछे तो केवल 4 हो जाएगा। और अगर पूछे कि चीन भारत के कितने राज्यों या यूटी से सीमा बनाती है तो आपका टोटल हो जाएगा आपका 5 आंसर हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अग्नि क्या है?
ऑप्शन क्या है, निम्न स्तरीय त्वरित क्रिया से युक्त भूमि से भूमि पर मार करने वाला मिसाइल, मिसाइल की बात यहाँ पे हो रहा है। दूसरा क्या है, मध्य दूरी का हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल। तीसरा क्या है, जमीन से जमीन पर मार करने वाला कम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल। या ऑप्शन डी है, भूमि से भूमि पर माध्यम दूरी तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा, भूमि से भूमि पर माध्यम दूरी तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल, ऑप्शन डी। अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें तो निम्न स्तरीय त्वरित क्रिया से युक्त भूमि से भूमि पर मार करने वाला मिसाइल क्या है, तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाता है, त्रिशूल। ये त्रिशूल जो है वो आपका भूमि से भूमि पर मार करने वाला मिसाइल है। दूसरा क्या है, मध्य दूरी का हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल कौन है, तो ये आपका दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो गया आकाश हो जाएगा। आकाश क्या है, हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। और तीसरा क्या बोलता है, जमीन से जमीन पर मार करने वाला कम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल, तो ये कौन है, तो ये आपका हो जाता है पृथ्वी। अगला क्वेश्चन हमारा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन क्या है, 12 अगस्त, 12 जनवरी, 6 अगस्त या 27 सितंबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बोल रहा है तो 12 अगस्त होगा। अगर राष्ट्रीय बोलता तो 12 जनवरी हो जाता। 6 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। और 27 सितंबर को तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, शिक्षा किस सूची में शामिल एक मद है, शिक्षा किस सूची में शामिल एक मद है। तो इसका ऑप्शन क्या है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। इसको समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया है, तो इसको समवर्ती सूची में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया। उससे पहले किस में था, तो इससे पहले ये राज्य सूची में था। संघ सूची की बात करें तो ये केंद्र सरकार के द्वारा इसमें कानून बनाती है। राज्य सूची राज्यों के अंदर, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची मिलकर। और अवशिष्ट शक्ति की अगर बात करें तो अवशिष्ट शक्ति किसे कहते हैं, तो अवशिष्ट शक्ति जिसे राज्य सूची या संघ सूची में नहीं रखा गया है, उस पे कानून बनाने का अधिकार किसे है, तो उसे संसद के पास है और ये संघ के पास है, और ये अवशिष्ट सूची के अंतर्गत में आता है। अगला क्वेश्चन हमारा, सुनामी किस कारण से होती है, समुद्री लहरें, भूकंप, तूफान या पृथ्वी के घूर्णन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, भूकंप के कारण। अगला क्वेश्चन हमारा, घंटा धातु मिक्स धातु है। ऑप्शन क्या है, टीन और तांबा, जस्ता और तांबा, निकेल और तांबा। इसमें ऑप्शन 3 ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टीन और तांबा। अगर जस्ता और तांबा की बात करें तो किसका मिक्स धातु है, तो ये पीतल का हो जाता है। और आपका तांबा का में घंटा का क्या हो जाता है, तो टीन और तांबा हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है क्योंकि। इस ऑप्शन क्या है, इससे वह ताज़ा रहता है। दूसरा है, हवा में वह बदरंग हो जाता है। तीसरा है, इससे वह वाष्पीकरण से बचता है। चौथा क्या है, यह हवा में जलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो, या चूँकि यह हवा में जलता है इसीलिए इसे केरोसिन में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोनाजाइट अयस्क है, मोनाजाइट होगा यहाँ पे। मोनाजाइट अयस्क है, किसका अयस्क है, तो टिटेनियम का, लोहा का, थोरियम का या जिरकोनियम का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, थोरियम का। लोहा किसका, लोहा का क्या क्या है, तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसका अयस्क हो जाता है, तो लोहा का हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, चींटी में अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल या ग्लूटेरिक अम्ल होता है। क्या है ऑप्शन से एसिटिक, तो एसिटिक किसमें पाया जाता है, एसिटिक पाया जाता है सिरका में पाया जाता है। अगर हम साइट्रिक की बात करें तो साइट्रिक किसमें, संतरा और ऑरेंज और नींबू में पाया जाता है ना। और अगर फार्मिक की हम बात करें तो फार्मिक किसमें, चींटी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, आतिशबाजी में हरी ज्योति किसके कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन क्या है, सोडियम, पारा, बेरियम या पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी,
बेरियम के कारण आतिशबाजी में हरे रंग का प्रकाश दिखाई देता है। थैंक यू।